इस मदरसे से अब तक के लगभग हज़ारों हुफ़ाज़ कराम, हज़ारों उलमाए कराम निकल करके अलग अलग खित्तों में, अलग अलग हिस्सों में दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आज इन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल कर लिया है। इन सबों के सर पर देखिए ताज, देखिए ये हुफ़ाज़ कराम वाला ताज है। मेरा नाम खालिद अहमद है। मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। वालिद मोहतरम का नाम? शेख अंजर। मोहम्मद कलीमुल्लाह। वालिद मोहतरम? शेख बदरुद्दीन। यहाँ का असातिज़ा बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मेरा नाम अब्दुल मुईद नदवी हुआ। मैं यहाँ पर लगभग 17-18 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं मोहम्मद तस्लीम नदवी। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं भी अरबी क्लास पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जेर निगरानी में ये सारे स्टाफ मेहनत करते हैं। अल्लाह इस मदरसे को और दीन दुनी रात चौकनी अता फरमाए। इस खुशी में हम लोग गदगद, जो नेपाली में बोलते हैं, हम लोग पूरे के पूरे स्टाफ और हमारा समाज जो है बिल्कुल खुशी से गदगद है। यहाँ से जो 10, 12, 15 लड़के जो है यहाँ से हाफिज बनकर निकलते हैं कि ये इदारा नेपाल का उम्मुल मदारिस कहलाता है। यहाँ काम करने आए, हमको भी 17-18 साल हो गए। अपने गांव के इलाका के उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं, जिन लोगों ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन और अपना योगदान अदा किया है। अभी हम नेपाल के मदरसा अनवारुल इस्लाम में हैं और ये मदरसा 134 साल पुराना है। इस मदरसे से अब तक के लगभग हज़ारों हुफ़ाज़ कराम, हज़ारों उलमाए कराम निकल करके अलग अलग खित्तों में, अलग अलग हिस्सों में दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आज यहाँ इस मदरसे से 9 बच्चों ने कुरान पाक को मुकम्मल किया। देखिए ये हुफ़ाज़ कराम हैं। 9 बच्चों का आज देखिए पगड़ी बांधा गया है, यानी दस्तार रखा गया है उलमाए कराम के हाथों। आज इन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल कर लिया है। इन सबों के सर पर देखिए ताज, देखिए ये हुफ़ाज़ कराम वाला ताज है। ये हाफिज बन गए हैं, अपने सीनों में अल्लाह के कलाम को बसा लिया है। और इधर देखिए असातिज़ा की पूरी टीम, मेहमान कराम के साथ साथ देखिए गांव के कुछ लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, मेहमान नज़र आ रहे हैं। इस उपलब्धि पर मुबारकबाद देने पहुँचे हुए देखिए ये सभी असातिज़ा कराम की टीम भी इधर देखिए, सभी असातिज़ा मदरसा हाजा इस मदरसे के असातिज़ा हो गए। यहाँ भी असातिज़ा मदरसा हाजा यहाँ भी दिख रहे हैं। देख लीजिए ये सभी अथक प्रयास करके, कड़ी मेहनत करके बच्चों में दीन पैदा कर रहे हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं। हम बात की शुरुआत इधर से कर लेते हैं। देखिए ये सभी हुफ़ाज़ कराम है। नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम खालिद अहमद है। खालिद अहमद। वालिद मोहतरम का नाम? शेख नूर मोहम्मद साहब। कहाँ के हो गए? जोखा गांव के। इसी गांव के हैं जी। यानी इसी गांव में रह करके, इसी गांव से पढ़ करके आपने कुरान को याद कर लिया? जी। वाह, कितना साल लगा है? 3 साल। 3 साल में मुकम्मल कर लिया। आगे क्या अज़ाइम है, क्या करना चाहते हैं? आगे जो पढ़े इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आलमियत का पढ़ाई करना चाहते हैं। आलिम दीन बनेंगे? जी इंशाल्लाह। वाह। नाम बताइए। मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। वालिद मोहतरम का नाम? शेख अंजर। शेख अंजर। कितना साल लग गया आपको? 3 साल। 3 साल में अभी मुकम्मल किया है। नाम? मोहम्मद कलीमुल्लाह। वालिद मोहतरम? शेख बदरुद्दीन। कहाँ के हो गए? जोखा। इसी गांव के हैं? वाह, मकाम पे रह करके याद कर लिया आपने? जी। कितना साल लग गया है? 2 साल। 2 साल। आगे क्या करेंगे? आलिमियत लाइन से पढ़ेंगे। आलमियत लाइन से पढ़ेंगे, आलिम दीन बनेंगे, दीन की खिदमत को अंजाम देंगे। नाम बताइए। अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद। वालिद मोहतरम? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान। कहाँ से हो गए? मठिया। मठिया से हो गए, यानी आसपास के गांव के हो गए। कितना साल लग गया है? 3 साल। 3 साल में मुकम्मल किया है। अच्छा ये बताइए यहाँ के असातिज़ा का क्या तरतीब है, किस तरह से पढ़ाते हैं ये लोग? यहाँ का असातिज़ा बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। जी। नाम बता दीजिए। मोहम्मद अदनान अनवर। अबू का नाम? शेख अनवर अली। शेख अनवर अली। कहाँ के हो गए? जिबूसा के। अच्छा, कितना साल लग गया आपको? 3.5 साल। सूरह बकरा की आखिरी आयत के 2-3 लाइन मतलब पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाह। नाम बताइए।
मोहम्मद इबादुर रहमान। इबादुर रहमान, वालिद मोहतरम का नाम बताइए। मौलाना इरादत हुसैन साहब। कितना साल लग गया आपको याद करने में कुरान? 3 साल। 3 साल लग गया है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर। कौन कौन? पहला कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अख्तर अली, अख्तर अली। कहाँ के हैं आप? अजमिनिया। अजमिनिया के हैं। नाम बताइए। मोहम्मद महराज आलम, मेराज कहाँ से है? बीरता से। अब्बू का नाम बता दीजिए। शेख इसराफिल, आप कितना साल में मुकम्मल कर लिया कुरान को याद कर लिया? 3 साल में। 3 साल में आपने जी। कर लिया है। आगे क्या करेंगे? मौली बनेंगे। खाने पीने का क्या नज़्म है आप लोगों का? बहुत अच्छा खाना पीना, कितना टाइम जी। खाना मिलता है? 3 टाइम। नेपाल के रोहताहट जिला का लगभग तकरीबन ये सबसे कदीम मदरसा, सबसे पुराना मदरसा है जो 1890 में अमल में आया था। और देखिए हर साल इस मदरसे से बच्चे हुफ़ाज़ कराम के साथ साथ आलमियत करके यहाँ से निकलते हैं और दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आज इनका दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा गया था और इस मौके पर देखिए कुछ असातिज़ा से हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं। हज़रत, नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम अब्दुल मुईद नदवी हुआ। मैं यहाँ पर लगभग 17-18 साल से पढ़ा रहा हूँ, कि खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये बच्चे कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते, कितना कहना मानते हैं? देखिए, ये हमारे मदरसे के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिसिप्लिन बरकरार है। जैसा कि स्कूलों में देखा गया है कि अगर कोई भी टीचर थोड़ी सी गलती करता है तो मेजों को जला देना, स्ट्राइक करना या उनके साथ कुछ नाज़ेमा हरकत करना, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में नहीं है। हमारा मदरसा आज भी इससे पाक साफ है। मदरसे के बच्चे गो के कुछ शर्मीले ज़रूर होते हैं मगर बाअदब ज़रूर होते हैं, बेअदब नहीं होते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं हज़रत? मैं यहाँ पर अरबी पढ़ाता हूँ। जी हज़रत, नाम बता दीजिए। मैं मोहम्मद तस्लीम नदवी। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं भी अरबी क्लास अरबी पढ़ाता क्लास में हूँ। कितना कहना मानते हैं आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोती और फरमा बरदार बच्चे हैं। हमेशा हमने जो है बच्चों को जब भी पुकारा, जिस लिहाज से पुकारा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इताअत की, फरमा बरदारी की और सभी असातिज़ा की इज़्ज़त व इकराम करते हैं। नाम बताइए। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। जी। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जानते हैं? जी। कौन थे? वो मौज़िन थे, किस मस्जिद के मौज़िन थे? मस्जिद नबवी के। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू में 4 फ़राइज़ है। नाम बताइएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्या पढ़ते हैं आप यहाँ? यहाँ अरबी पढ़ते हैं। अभी कितने क्लास में? इदादिया में। इदादिया में। कहाँ तक पढ़ाई होती है अरबी की यहाँ? यहाँ चहारुम पंजुम तक होता है। नाम बता दीजिए। मोहम्मद मंजर अली नाम हुआ मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मदरसा बहुत कदीम मदरसा है। यानी इस मदरसे का 7 साला जलसा इजलास जो है हम लोग के बचपना में हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मदरसा का चश्मा फूटा हुआ है और इस चश्मे से जो है ना सैराब होने वाले बच्चे आज तक जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जेर निगरानी में ये सारे स्टाफ मेहनत करते हैं और बच्चे भी मन लगा करके पढ़ते हैं। किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं। 5 वक्ता बाजमात नमाज जो उस्तादों की मेहनत से होता है और बच्चे भी मानूस हैं और बच्चे भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हम लोग उम्मीद रखते हैं। जी हज़रत, नाम बता दीजिए। जी, मैं मोहम्मद नियाज़, मैं इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल से मैं खिदमत दे रहा हूँ। अच्छा, जी। क्या पढ़ाते हैं आप? दर्जा हिफ्ज़ में पढ़ाता हूँ। पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। आपकी कहीं ना कहीं मेहनत आज रंग ला रही है। जी, जी, लोग जी। देख रहे हैं। जी, हर अल्लाह साल का जौहर शुक्र यहाँ है। से निकल रहा है इस मदरसे जी, से। अल्लाह का ये शुक्र है। जी। इस मदरसे में हर साल 5, 10, 15 इस तरह करके हुफ़ाज़ कराम जो है ना निकलते हैं। हाँ। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उनका एहसान है। अल्लाह इस मदरसे को और दीन दूनी रात चौकनी अता फरमाए। नाम खुर्शीद आलम नदवी। कहाँ से हो गए? बस इसी रोहताहट का रहने वाला हूँ। पड़ोस में 6 किलोमीटर दूर पर मेरा गांव पड़ता है, नरकटिया। क्या कहना चाहेंगे इस मुबारक मौके पर? इस खुशी में हम लोग गदगद, जो नेपाली में बोलते हैं, हम लोग पूरे के पूरे स्टाफ और हमारा समाज जो है हाँ। बिल्कुल खुशी से गदगद है। हाँ। और ये चाहते हैं कि मदरसा दिन रात आगे बढ़ता चला जाए और ये रौनक जो आज देखने को मिला है आइंदा हमेशा देखने को मिले और ये मदरसा में चांद चांद लगते रहे और हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कुर्बानी हमारी बरकरार रहे और क़यामत की सुबह तक ये मदरसा चलता रहे। गांव के भी बच्चे भी इस मदरसे में पढ़ते हैं और गांव में रह करके, अपने घर में रह करके भी कुरान को याद कर लेना, पढ़ लेना, ये कमाल की बात है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग यानी मकामी लोग हैं, हजरत से बात करते हैं, कैसा लग रहा है पहले इससे बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के गांव के लोग सब जो बहुत मेहनत करते हैं। हर साल ये प्रोग्राम होता है। यहाँ से जो 10, 12, 15 लड़के जो है यहाँ से हाफिज बनकर निकलते हैं। यहाँ 2 क्लास हिफ्ज़ का है। कारी नियाज़ साहब इरफानी जो लौखान के रहने वाले हैं, वो यहाँ 18-19 साल से है। कारी मिराज साहब है, वो भी जो है दरभंगा जिला के NDA के रहने वाले हैं।
उनके क्लास से भी निकलता रहता है। नाम बता दीजिए। अब्दुल हन्नान। क्या करते हैं आप? हम यहाँ सब उस्ताद का और बच्चे के खिदमत के लिए रहते हैं। खिदमत कर रहे हैं, वाह। जी, हम यही गांव के रहने वाले हैं। ये नाम बताइए हजरत। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ हुआ। कितने साल से इस मदरसे में खिदमत दे रहे हैं आप? मैं फ़िलहाल इसी साल इस मदरसे में खिदमत देने आया हूँ। 1 जी। साल हो गया मुझे। क्या पढ़ा रहे हैं? मैं दर्जा अरबी, फ़ारसी वगैरह पढ़ाता हूँ, जी। दीनियात भी पढ़ाता हूँ। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल मुझे बहुत इत्मीनान बख्श लगा। यहाँ के असातिज़ा भी काफ़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। फजर से पहले बच्चों को बेदार कर देते हैं। फजर से पहले असातिज़ा बच्चे सब मिलकर तिलावत करते हैं। फजर बाद भी तिलावत का माहौल है और दिन भर भी पाबंदी से वक्त का लिहाज रखते हुए पढ़ते पढ़ाते हैं। माशाल्लाह फिर इशा बाद भी बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के असातिज़ा बच्चों पर बड़ी शफ़क़त से पढ़ाते हैं। बच्चे भी शौक़ लगन से मेहनत करते हैं और वक्त को गनीमत जानते हुए खूब मेहनत करके आला नंबरात से कामयाबी हासिल करते हैं। अभी इस प्रोग्राम के लिए हमने महीनों से मेहनत की है और सब लोगों ने भरपूर ताउन किया है और ख़ुशी की बात यह है कि इस साल हमारे मदरसे से 9 हुफ़ाज़ कराम फ़ारिग हो रहे हैं, जिनकी आज दस्तारबंदी हुई और दस्तारबंदी बड़े बुज़ुर्ग मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब के हाथों से की गई है। बड़ी ख़ुशी की बात है। मैं तमाम तलबा को अपनी जानिब से और तमाम असातिज़ा की जानिब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि ये इदारा नेपाल का उम्मुल मदारिस कहलाता है। तकरीबन इस इदारे को 136 साल गुजर चुके हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस मदरसे का माहौल और भी तरक्की कर रहा है और यहाँ का पढ़ा हुआ तालिब इल्म दुनिया के कोने कोने में जाके खिदमत अंजाम दे रहा है, चाहे वो कलमकार की रूह में हो या हदीस की रूह में हो या तफसीर की रूह से हो या इमामत की रूह से हो या तदरीस की रूह से हो। हर लाइन से यहाँ का फ़ारिग बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा है। मुझे कवी उम्मीद है कि अगर लोग इसी तरह ताउन करते रहे तो आगे चल के ये इदारा नेपाल में क्या बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक नाम और एक पहचान बनाएगा। जी हजरत, नाम बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मनाजिर हुसैन है। आप भी पढ़ाते हैं मेरे इसमें? वालिद साहब हज़रत मौलाना अब्दुल साहब हैं, वो भी काफ़ी इस मदरसे को सींचे हैं। उनके दौर में भी काफ़ी अरबी दराजात बहुत बुलंद रहे हैं और उनका समरा आज तक बाकी है। उसके बाद हम भी यहाँ काम करने आए। हमको भी 17-18 साल हो गए और काफ़ी दिल जमाई के साथ हमने काम किया और उसमें हिफ्ज़ नाज़रा, उसके अलावा अतफ़ाल, सब बच्चे काफ़ी मेहनत से पढ़े और हमेशा गांव के लोगों का ताउन रहा इस मदरसे को, या बाहर से हो या किसी भी ज़रिए से हो, यानी उन्होंने भरपूर ताउन किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरे साल में पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तालीम रही। बच्चों ने भी बहुत बेहतरीन मेहनत किया। जिस वक्त जो लोगों ने हर एक तरह से ताउन किया, अल्लाह ताला सबको जो है ना भरपूर ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, इस मदरसे के नाज़िम हज़रत मौलाना जुनैद साहब मज़ाहरी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। हज़रत, कितना साल से इस मदरसे को सींच रहे हैं? आपकी क़यादत में कितना साल से मदरसा चल रहा है? अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारुक व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारुक व तआला ने इस इदारे को इस तरह के असातिज़ा किराम दिए कि जिन्होंने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद इस तरीके का नतीजा आवाम के सामने पेश किया। और उसके साथ मैं अपने गांव के इलाका के हर उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचने के अंदर ताउन किया। बात ये रही कि मैं कब से हूँ, तकरीबन ये तीसरा साल चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, ये इदारा जो है तरक्की की तरफ गामज़न है। ये बहुत पुराना इदारा है, तकरीबन 134-35 साल हो चुके हैं और इस इदारे को ख़ास तौर से ये शर्फ़ हासिल है कि इसके अंदर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और उन लोगों की दुआएं इस इदारे के साथ वाबस्ता है, जिसकी बुनियाद पे ये इदारा जो है काफ़ी आगे और तरक्की की राह पे गामज़न है। ख़ास तौर से हमारे बस्ती के तमाम लोग
का भी इस इदारे के साथ बहुत ही वालेहाना उल्फत और मोहब्बत है। हर मौके से इस इदारे की ताउन करते हैं, इसलिए मैं इदारे की ज़िम्मेदार होने की हैसियत से अपने गांव के इलाका के उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं, जिन लोगों ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन और अपना योगदान अदा किया है। एक ज़माना ये था कि ख़ुद मैं इस इदारे का एक तालिब इल्म था और यहीं से हमने चलना सीखा, पढ़ना सीखा और अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम अता फ़रमाया कि आज इसकी निगरानी की भी अल्लाह ने हमें मौका इनायत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है। तो नेपाल के रोहतहट ज़िला का ये मदरसा अनवारुल इस्लाम मोतीगंज जो कहा, आज दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा गया। 9 बच्चों ने कुरान पाक को याद किया है, हुफ़ाज़ कराम के लिस्ट में शामिल हो गए हैं और आज इनके ऊपर हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब जो शेखुल हदीस बादा यूपी के हैं, उनके दस्ते मुबारक से इन हुफ़ाज़ कराम पर और तमाम उलमाए कराम के हाथों दस्तार की फजीलत बख्शा गया। सर पर देख सकते हैं, सिर पर देखिए ताज है। मकाम पे रह करके अगर ये लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक को याद कर रहे हैं, तो इनके पीछे असातिज़ा के टीम की पूरी मेहनत इनके पीछे लगा हुआ है, जो काबिल रश्क है, काबिल तारीफ़ है। फ़िलहाल इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।